हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्पॉट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। फ्रेंड्स, तो इसमें जो है राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको जो है मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने ओलंपिक के बारे में बताया पिछले वीडियो में। ओलंपिक खेल के बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी थी, सारे मैंने आपको बताया। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके, स्पोर्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर आप ओलंपिक का वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है मैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में चर्चा करूंगा, और जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। तो राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल हो गया, ये सब बहुत मायने रखता है। इस खेल का जो है ये दुनिया के सबसे बड़े खेलोत्सव में गिना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा खेलोत्सव है ओलंपिक खेल। उसके बाद जो है ये राष्ट्रमंडल खेल आता है, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खेलोत्सव है। और इसमें जो है पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपने जैसा है। काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसमें जो है पदक जीतने वाले खिलाड़ी का जो है काफ़ी जो है ये जो है मायने रखता है, और वो देश का नाम रोशन करते हैं, साथ ही अपना नाम रोशन करते हैं। इसमें जो है पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जो है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रमंडल खेल। और इससे संबंधित जो है पॉइंट हमें याद रखना जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है आ सकता है। तो ये जो है वीडियो उसी से संबंधित है। इससे संबंधित राष्ट्रमंडल खेल में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में आपको कराऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव क्या है? राष्ट्रमंडल खेल है। तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रमंडल खेल, ये जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं, और पुराना नाम इसका है ब्रिटिश एम्पायर गेम। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम क्या है फ्रेंड्स? ये कॉमनवेल्थ गेम उसे कहते हैं जब पहले ब्रिटिश का जो है उपनिवेश स्थापित था। किसी न किसी देश पे ब्रिटिश का उपनिवेश स्थापित था, और उसी देशों के साथ जो है ये गेम खेला जाता है। उसी देशों का वर्तमान में 56 सदस्य हैं, इसके 56 सदस्य हैं। और राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल खेला भी गया है। ये 2022 का बर्मिंघम 2022 का 22वां संस्करण था 2022 में, और ये हाल ही में संपन्न हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल। और इससे संबंधित भी वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स, वो भी आप देख लेना। तो ये जो है ये राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से भी जानते थे पहले, और इसका कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, 3 नाम है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल और ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जानते हैं। और यह उन देशों के साथ खेला जाता है या इनके सदस्य रहे हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के जो है ये अधीन रहते थे। तो ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिशों के जो है कभी सूर्यास्त नहीं होते। इतना बड़ा जो है इनका उपनिवेश स्थापित है, दुनिया के जो है मोस्ट ऑफ कंट्री पे जो है उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो इसलिए उन्हीं देशों को मिला करके राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में 56 सदस्य देश हैं, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो कहते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है ये राष्ट्रमंडल खेल। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न, ये राष्ट्रमंडल खेल का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर गेम, ये भी आपको बता दिया। इसके बाद है, ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ओलंपिक वर्ष। फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा कि जैसे कि 2020 का जो है ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ 2021 में, और कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। टोक्यो जापान में आयोजित किया गया ये ओलंपिक खेल 2020 का। 2020 में कोरोना महामारी के चलते जो है ये 2021 में आयोजन किया गया ओलंपिक का, और जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया। और 2022 में ठीक 1 साल बाद जो है ये 2022 में जो है ये राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो कहते हैं कि ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ओलंपिक वर्ष कहते हैं। इसके बाद है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन, कनाडा। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो 1930 में जो है कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। मतलब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? 1930, कनाडा, हैमिल्टन। इसके बाद भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तो ये जो है कहते हैं भारत जो है सबसे पहली बार 1934 में लंदन के राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत ने भाग लिया, और यह दूसरा संस्करण था। तो जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ कब हुआ? 1930 कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, और दूसरा जो है राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 1934 लंदन में, और भारत इसी 1934 लंदन में पहली बार भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके बाद है, राष्ट्रमंडल खेलों में लोगो का शुभारंभ पहली बार कब हुआ? 1966 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में लोगो का प्रारंभ हुआ। इसके बाद है, किसी देश ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना नाम वापस ले लिया? मालदीव। तो मालदीव ने जो है 2016 में राष्ट्रमंडल खेल से अपना नाम वापस ले लिया, याद रखना है। तो 2016 की बात है फ्रेंड, 2016 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था वो जो है इस खेल से नाम वापस ले लिया था मालदीव ने। इसके बाद है,
राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? तो डेविड डिक्सन पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेल में जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, उनको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? डेविड डिक्सन पुरस्कार है। इसके बाद है डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई? तो यह है 2002 मैनचेस्टर से। डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2002 मैनचेस्टर। इसके बाद है सबसे पहला डेविड डिक्सन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? नताली डू टोइट। नताली डू टोइट को, जो अफ्रीका के विकलांग तैराक हैं, इनको सबसे पहला डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया, जो कि राष्ट्रमंडल खेल में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है डेविड डिक्सन पुरस्कार। ये नताली डू टोइट को दिया गया। इसके बाद है भारत के किस खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार मिल चुका है? समरेश जंग 2006 मेलबर्न ओलंपिक। फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है कहते हैं कि भारत के किस खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार मिल चुका है। मतलब डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित भारत के जो है कौन से व्यक्ति हैं? समरेश जंग। समरेश जंग को 2006 में मेलबर्न जो है राष्ट्रमंडल खेलों में इनको डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डेविड डिक्सन पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार भारत के जो है समरेश जंग को दिया गया है। इसके बाद है 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि 2022 का राष्ट्रमंडल 22वां संस्करण है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ और ये जो है 22वां संस्करण था, याद रखना है। इसके बाद है किस कारण से 1942 तथा 1946 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ? तो विश्व युद्ध के कारण। फ्रेंड्स याद रखना, इसमें जो है आपको कैसे भी पूछ सकते हैं कि कब राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो 1942 में नहीं हुआ और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ। तो जैसे कि पता है आपको कि विश्व युद्ध के कारण जो है 1942 और 1946 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ। तो 1942 जो प्रथम युद्ध के कारण टाल दिया गया और 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो कहते हैं कि 1942 और 1946 का जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। इसके बाद है 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, शुभंकर सेरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है ये भारत में आयोजन किया गया था। 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन जो है ये दिल्ली में आयोजन किया गया था और इसके शुभंकर क्या थे? सेरा थे। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है ये किस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया? 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली। तो 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में खेला गया था, इसमें पहली बार जो है महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया। फ्रेंड्स याद रखना है कि कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला मुक्केबाजी को कब शामिल किया गया? 19वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2010 दिल्ली में हुआ था, इस खेल में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया पहली बार। इसके बाद है एशियाई खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये राष्ट्रमंडल खेल के बारे में ऊपर में बताया आपको। ओलंपिक से संबंधित वीडियो मैं अलग से डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और यहाँ पे आप इसी वीडियो में मैं आपको राष्ट्रमंडल खेल ऊपर बता दिया और इसमें एशियाई खेल के बारे में भी बता देता हूँ, जो कुछ बातें हैं इसमें एशियाई खेल से संबंधित यहाँ पे आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ? 4 मार्च 1951 नई दिल्ली। फ्रेंड्स ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है एशियाई खेल क्योंकि इसका आयोजन भी जो है भारत में किया गया था। 1951 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में जो है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। तो कहते हैं एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 1951 में हुआ था, दिल्ली और भारत, याद रखना है। इसके बाद है एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकते सूरज। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकते सूरज। 2022-2026 का एशियाई खेल कहाँ प्रस्तावित है? 2022 का हांगझू चीन में होगा और 2026 का नागोया जापान में होगा, याद रखना है। तो ये 2022 का जो है ये होगा, ये 2022 का हांगझू चीन और 2026 का जो है एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 26 का होगा जापान के नागोया शहर में होगा, याद रखना है। इसके बाद है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान बन गई, ये विनेश फोगाट। इसका एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज कौन है? राही सरनोबत। राही सरनोबत जो है ये 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला निशानेबाज हैं एशियाई खेल में, राही सरनोबत, याद रखना है। इसके बाद है ये एशियाई खेलों में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो यह है शार्दुल विहान। शार्दुल विहान, याद रखना फ्रेंड्स। एशियाई खेलों में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले मतलब सिल्वर मेडल जीतने वाले जो है भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? शार्दुल विहान। इसके बाद है दक्षेश खेल का आयोजन पहली बार कब किया गया? दक्षेश खेल का आरंभ जो है हुआ था 1984 काठमांडू नेपाल से।
तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है 3 खेलों के बारे में चर्चा करा। जो है पहले बताया आपको राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, जो कि कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैंने बताया आपको एशियाई खेल के बारे में, और यहाँ पे एक जो है एक छोटा-सा है दक्षेश खेल। तो दक्षेश खेल का जो है प्रारंभ का जो है पहली बार कब हुआ? 1984 काठमांडू, नेपाल। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दक्षेश खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ? ये 1984 काठमांडू, नेपाल में हुआ। बर्मिंघम में संपन्न हुए 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें जो है भारत का स्थान यहाँ पे देख लेते हैं। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 61 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीतकर भारत का स्थान जो है चौथा स्थान रहा पूरे जो है रैंक में। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये सबसे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है, फिर इंग्लैंड और फिर कनाडा, फिर जो है इंडिया का। तो चौथे रैंक पे रहा है इंडिया, और कुल जो है 61 मेडल जीते हैं भारत ने। तो इस जो है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के बारे में देखेंगे बाद में कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, और जो है उनके नाम और किस खेल में जीते हैं देखेंगे। तो इससे संबंधित पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं फ्रेंड्स। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा खेलोत्सव की बात करें तो होता है ओलंपिक। सबसे बड़ा खेलोत्सव क्या होता है? ओलंपिक होता है विश्व का। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रमंडल खेल। दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये खेलोत्सव है राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जैसे ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, विश्व चैंपियनशिप हो गया, शीतकालीन ओलंपिक हो गया, ये सब जितने भी खेल हैं, ये जितने भी विश्व में जो है ये सबसे बड़े खेलोत्सव है। इसमें जो है पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जो है पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। पेंशन भी दिया जाता है उनको। और जो है इससे संबंधित मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल समेत। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसमें तो मैं 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं जो महत्वपूर्ण बातें बन सकती है ओलंपिक के बारे में, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, इससे पहले वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है राष्ट्रमंडल खेल। इसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को जो है पेंशन की व्यवस्था की गई है, और सबसे बड़ा उपलब्धि सम्मान होता है, देश का नाम रोशन करते हैं। इसमें पदक जीतने के बाद अपना नाम रोशन करते हैं। तो काफ़ी जो है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमें याद रखना। इसलिए जो है ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है अक्सर जो है पूछा जाता है। ओलंपिक से संबंधित, राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलता ही है। तो ये 2022 में हाल ही में संपन्न हुआ ये राष्ट्रमंडल खेल। ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है फ्रेंड्स, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो अब ये दोबारा जो है 2026 में ही होगा, मतलब 4 साल तक ये जो है आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। इससे संबंधित प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, उसके बाद जो है मेडल के बारे में देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले है 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में हुआ, बर्मिंघम में हुआ है। ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। और इससे पहले जो है 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुआ था, वो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके बाद है ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हाल ही में संपन्न हुआ है, इसका आयोजन 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। तो आपने देखा कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2018 में। ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जो कि 2018 में संपन्न हुआ 21वां राष्ट्रमंडल खेल। और अभी हाल ही में 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, ये संपन्न हुआ। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल फ्रेंड्स जो कि 2026 में होगा, ये होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2026 का जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये तीनों आयोजन आपको याद रखना है। ये इसमें से किसी भी आयोजन के बारे में पूछा जा सकता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, या 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ प्रस्तावित है, या 21वां कहाँ खेला गया था। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इसके बाद देख लेते क्या है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है। तो यह है पैरी द बुल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है पैरी द बुल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर ऑल फ्रेंड्स। तो ये पैरी द बुल शुभंकर है, और आदर्श वाक्य की बात करें तो यह है गेम्स फॉर ऑल। गेम्स फॉर ऑल ये जो है आदर्श वाक्य है, गेम्स फॉर ऑल।
ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो है कौन थे? ये थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये उद्घाटन समारोह की बात करें, यहाँ पे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और यहाँ पे देखें तो समापन समारोह, ये 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात कर रहे हैं जो हाल ही में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। समापन समारोह के ध्वजवाहक थे निकहत जरीन और शरद कमल। ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स ये कुल 213 खिलाड़ी जो है ये राष्ट्रमंडल खेल में भेजे गए थे भारत की तरफ से। इसमें तो कुल 215 थे खिलाड़ी, जिसमें से एक नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा चोटिल होने के कारण नीरज और ऐश्वर्य जो है ये 2 लोग चोटिल होने के कारण इस खेल में भाग नहीं ले सके। तो 215 में जो है 2 माइनस हो गया और कुल 213 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने। इसमें कहते हैं कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? तो 213 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्य चोटिल होने के कारण भाग नहीं ले सके। इसके बाद है ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? ये थे अनाहत सिंह, जो मात्र 14 वर्ष की थी और ये स्क्वैश की खिलाड़ी थी। तो यहाँ पे खिलाड़ी होगा फ्रेंड्स, ये खिलाड़ी है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? अनाहत सिंह। इसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी, ये खिलाड़ी है। तो सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं सुनील बहादुर, जो कि 45 वर्ष के थे। सुनील बहादुर याद रखना फ्रेंड्स। अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल, भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे अनाहत सिंह और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे ये सुनील बहादुर। ये 2 प्रश्न याद रखना आपको। इसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे पहला पदक जीता? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ 28 जुलाई को शुरू हुआ था और 8 अगस्त को संपन्न हुआ। तो जब 28 जुलाई को शुरू हुआ तो कहते हैं सबसे पहला पदक जो भारत के लिए जीता वो थे संकेत महादेव, और ये सिल्वर मेडल जीते थे, रजत पदक जीते थे। तो भारत के लिए सबसे पहला पदक जो है जीते हैं वो संकेत महादेव जीते हैं, सिल्वर मेडल। इसके बाद है ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो ये थे शरद कमल। भारत के लिए अगर सबसे अधिक मेडल जीत कर लाए वे शरद कमल थे। और कितने मेडल जीते? कुल 4 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीते हैं। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया, यह है तेजस्विन शंकर। तो ये जो है राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में कहते हैं भारत ने पहली बार ऊंची कूद में, याद रखना है ऊंची कूद की बात करें यहाँ पे, ऊंची कूद में जो है कहते हैं पहली बार भारत के लिए कोई पदक जीता है तो वह है तेजस्विन शंकर। ये भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो ऊंची कूद में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखना है। इसके बाद है ये पदक कहते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं, भारत के लिए किसके खिलाड़ियों ने मेडल जीते? तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है मेडल देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता और जो है सिल्वर मेडल किसने जीता, ब्रॉन्ज मेडल किस खिलाड़ी ने जीता, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है इस तरफ मैंने गोल्ड मेडल को रखा, इस तरफ सिल्वर मेडल है और इस तरफ ब्रॉन्ज मेडल है, और किस खिलाड़ी ने किस जो है खेल में जीते हैं उसका नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो ये है सबसे पहले जो है फ्रेंड्स मैं गोल्ड मेडल को आपको बता देता हूँ। गोल्ड मेडल जैसे आपको पता ही है कि 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, और ये 22 गोल्ड मेडल किस किस खिलाड़ी ने किस खेल में जीते हैं ये आपको मैं जो है जल्दी से जल्दी करा देता हूँ। तो सबसे पहले है मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीती हैं वेट लिफ्टिंग में। जेरेमी लालरी नुंगा ये वेट लिफ्टिंग में जीती हैं ये गोल्ड मेडल। तो जेरेमी लालरी नुंगा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद हैं अंचिता शैली वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीती हैं। भारतीय महिला टीम लॉन टेनिस में जीती हैं। भारतीय महिला टीम लॉन टेनिस में ये लॉन बॉल्स में जीती हैं, लॉन बॉल्स में याद रखना है। भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स में जो है ये गोल्ड मेडल जीती हैं। अभी गोल्ड मेडल के लिए पढ़ रहे हैं, गोल्ड मेडल किस किस खिलाड़ी ने जीता इसके बारे में देख रहे हैं। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग ये सुधीर भी गोल्ड मेडल जीते हैं, सुधीर। इसके बाद है बजरंग पुनिया जो कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। दीपक पुनिया कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। रवि दहिया कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद है
विनेश फोगाट कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। नवीन सिहाग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में ये गोल्ड मेडल जीती हैं। इसके बाद हैं नीतू घनघस मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीती हैं। इसके बाद हैं अमित पंघाल मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। निकहत जरीन ये मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल और श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद हैं एडोल्फ पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद है पीवी सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीती। लक्ष्य सेन भी गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में। अचंता शरद कमल भी टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। चिराग शेट्टी सात्विक जो है साई रंज रैकी रेड्डी बैडमिंटन में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। ये 22 गोल्ड मेडल जीते हैं कुल। तो कुल 22 गोल्ड मेडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। 22 गोल्ड मेडल जो भारत के खिलाड़ी ने जीते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं यहाँ पे सिल्वर मेडल के बारे में बता देता हूँ, किस किस खिलाड़ी ने जो है सिल्वर मेडल जीते हैं। यहाँ से देख लेते हैं सिल्वर मेडल। फ्रेंड्स याद रखना है, अभी मैं सिल्वर मेडल बता रहा हूँ आपको कि किस किस खिलाड़ी ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है। तो सबसे पहले हैं संकेत सागर, यहाँ पे सागर होगा। संकेत सागर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, जिसको हम रजत पदक बोलते हैं। बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद है सुशीला देवी, ये जूडो में सिल्वर मेडल जीती हैं। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय बैडमिंटन मिक्स्ड टीम ये सिल्वर मेडल जीता। तुलिका मान जूडो में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद है मुरली श्री शंकर लंबी कूद एथलेटिक्स में ये सिल्वर मेडल जीता। मुरली श्री शंकर। अंशु मलिक ये कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। अविनाश सावले ये 3000 मीटर स्टीप लेज एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका गोस्वामी ये पैदल वॉक में एथलेटिक्स में ये सिल्वर मेडल जीती हैं। इसके बाद है पुरुष टीम लॉन बॉल्स का पुरुष टीम जो है ये सिल्वर मेडल जीता। सागर अहलावत मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल जीता। शरद कमल और जी साथियान ये टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। महिला क्रिकेट टीम भी सिल्वर मेडल जीती हैं। सिल्वर मेडल महिला क्रिकेट टीम भी जीती हैं। अब्दुल्ला अबूबकर ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी सिल्वर मेडल जीता। तो ये थे फ्रेंड्स कुल 16 सिल्वर मेडल। तो यहाँ पे आपने देखा कि 16 सिल्वर मेडल जो है भारत के खिलाड़ी ने जीते, कुल 16 सिल्वर आया। तो भारत के झोली में कुल जो है 16 सिल्वर आया, 22 गोल्ड, मैं आपको पहले बता दिया 22 गोल्ड आया। अब देख लेते हैं कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज मेडल देख लेते हैं किस किस खिलाड़ी ने जीता है, फटाफट आपको करा देते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल किस किस खिलाड़ी ने जीता। यह है पहला गुरुराज पुजारी, ये वेट लिफ्टिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विजय कुमार यादव ये जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है सौरभ घोषाल स्क्वैश में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिव्या काकरान कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोहित ग्रेवाल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जैस्मीन लंबोरिया मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है पूजा गहलोत कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूजा सिहाग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोहम्मद हसमुद्दीन ये मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीते हैं। मोहम्मद हसमुद्दीन मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। दीपक नेहरा ये कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है सोनल बेन पटेल ये पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है रोहित टोकस मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिला हॉकी टीम ये ब्रॉन्ज मेडल जीती। इसके बाद है संदीप कुमार ये 10,000 मीटर रेस वॉक में एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है अनु रानी भाला फेंक एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ये स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है जी साथियान ये टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो फ्रेंड्स ये थे आपको बताए कुल 23, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 23 ब्रॉन्ज मेडल आया। तो आपको याद रखना है 22 गोल्ड और 16 सिल्वर और ये 23 ब्रॉन्ज
के साथ भारत कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा स्थान रहा। 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। तो ये जो है थोड़ा ये मेडल याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि 61 पदक जो है, टोटल 61 पदक है, सारा याद रखना कोई भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपने जो एक झलक देख लिया यहाँ पे, जो है एक झलक देख लिया, इससे बहुत हद तक आपको अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। और जो है एग्जाम अगर आए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो आप ऑप्शन से ज़रूर कर लोगे। ये जो है गारंटी है, आप ऑप्शन से ज़रूर कर लोगे। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि पहला स्थान जो रहा है ये रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है। दूसरे नंबर पे रहा इंग्लैंड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 67 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा और 56 पदक जीतकर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कनाडा है और इंडिया का स्थान रहा ये जो है चौथा स्थान रहा, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 पदक जीते हैं इंडिया ने। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ये प्रथम स्थान पर है, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 178 पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और प्रथम स्थान पे रहा। तो ये थे जो है 2022 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।